एक सवाल पूछता हूँ। क्या आप सारी जिंदगी पैसे के लिए काम करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे? सुनने में ये बहुत साधारण लगता है ना? लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी की कहानी लिखेगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने यही एक पावरफुल सबक अपने अमीर डैड से सीखा था। एक ऐसा सबक जो हमारे स्कूलों और कॉलेजों में जो कुछ भी सिखाया जाता है उसके बिल्कुल उल्टा है। उन्होंने सीखा कि अमीर लोग संपत्ति एसेट्स बनाते हैं, देनदारियां लायबिलिटीज नहीं। यही वो एक नियम है जो बताता है कि क्यों अमीर लगातार अमीर होते जाते हैं जबकि बाकी लोग बस संघर्ष करते रह जाते हैं। आज मैं आपको वही नियम बताने वाला हूँ। वो एक सोच जो अमीर और गरीब के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस नियम को अपनी जिंदगी में अपनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना पहला कदम कैसे बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 1, चूहे की दौड़, वो जाल जिसमें 99% लोग फंसे हैं। तो इससे पहले कि हम उस एक नियम पर जाएं, पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसमें दुनिया के ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं। रॉबर्ट कियोसाकी इसे कहते हैं चूहे की दौड़ या रैट रेस। ये दौड़ शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही नेक सलाह से जो हम सबको बचपन से मिलती है। बेटा, खूब मन लगा कर पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि एक बड़ी और सुरक्षित नौकरी मिल सके। यही सलाह रॉबर्ट कियोसाकी को उनके पुअर डैड से मिली थी। उनके पिता जो खुद पीएचडी थे और सरकारी नौकरी में एक ऊंचे पद पर थे, इसके बावजूद वो हमेशा पैसों की तंगी में जीते रहे। ये रास्ता सुनने में बड़ा सेफ और सही लगता है। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज की डिग्री लेते हैं और एक नौकरी ढूंढते हैं। आपको सैलरी मिलने लगती है और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आपके खर्चे भी आसमान छूने लगते हैं। आप एक बेहतर फ़ोन, एक बड़ी गाड़ी, शायद एक घर भी ले लेते हैं जिसकी ईएमआई आप सालों साल भरते हैं और बस यहीं आप उस जाल में फंस जाते हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी उस सैलरी के चारों ओर घूमने लगती है। आप हर महीने सैलरी का इंतज़ार करते हैं ताकि आप अपने बिल और ईएमआई चुका सकें। आपको डर लगने लगता है कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। आप असल में पैसे के गुलाम बन जाते हैं। आप अपना सबसे कीमती खजाना, अपना समय पैसे के बदले बेच रहे होते हैं। जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे उस दिन पैसा आना भी बंद हो जाएगा। यही है वो चूहे की दौड़, जिसमें एक चूहा पहिए पर भागता रहता है। उसे लगता है कि वो बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन असल में वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। ठीक वैसे ही ज्यादातर लोग सैलरी बढ़ने पर खुद को अमीर समझने लगते हैं, लेकिन असल में वे देनदारियों के और भी गहरे जाल में फंसते चले जाते हैं। सेक्शन 2, अरबपति का रहस्य, वो एक नियम। तो सवाल ये है कि अमीर लोग आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं, वो इस चूहे की दौड़ से बाहर कैसे निकलते हैं? इसका जवाब रॉबर्ट कियोसाकी को उनके अमीर डैड से मिला। अमीर डैड उनके दोस्त के पिता थे जो 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन हवाई के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। उन्होंने रॉबर्ट को वो एक नियम सिखाया जो दौलत बनाने की नींव है। नियम बहुत ही सिंपल है। संपत्ति, एसेट्स और देनदारियों, लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझो और हमेशा संपत्ति खरीदो। सुनने में बहुत आसान लगा, सही कहा ना? लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोगों की पैसों की सारी समस्याओं की जड़ बस इतनी है कि वे इन दोनों के बीच का असली अंतर ही नहीं जानते। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। संपत्ति, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डाले। देनदारी, लायबिलिटी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस
यही है इसकी परिभाषा। आपको किसी अकाउंटिंग की भारी भरकम किताब या फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मुश्किल परिभाषाओं में नहीं उलझना है। खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या ये चीज मुझे पैसा कमाकर दे रही है या मेरे पैसे खर्च करवा रही है? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन कियोसाकी के इस नियम के मुताबिक जिस घर में आप खुद रहते हैं वो आपकी सबसे बड़ी देनदारी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालता है, होम लोन की ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस। वो आपको कमाकर कुछ नहीं देता। इसी तरह आपकी कार एक देनदारी है। वो ईएमआई, पेट्रोल, सर्विसिंग और इंश्योरेंस के नाम पर लगातार आपकी जेब खाली करती है। आपका महंगा वाला स्मार्टफोन एक देनदारी है। तो फिर संपत्ति क्या है? एक किराए की प्रॉपर्टी, एक ऐसा घर या दुकान जिसे आपने किराए पर दिया है और उससे हर महीने आपकी जेब में किराया आ रहा है। स्टॉक्स या शेयर्स, अच्छी कंपनियों के शेयर्स जो आपको डिविडेंड यानी मुनाफे का हिस्सा देते हैं। एक बिजनेस, एक ऐसा सिस्टम जो तब भी आपके लिए पैसा कमाए जब आप वहाँ मौजूद न हो। बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कोई किताब आपने लिख दी या कोई ऑनलाइन कोर्स बना दिया जिससे आपको जीवन भर रॉयल्टी आती रहे। यही वो बुनियादी फर्क है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी मेहनत की कमाई से देनदारियां खरीदते हैं, बड़ी कारें, नए गैजेट्स, महंगी छुट्टियां, और उन्हें लगता है कि वे अमीर दिख रहे हैं। वहीं अमीर लोग अपनी कमाई से संपत्ति खरीदते हैं, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस, जो उनकी जेब में और पैसा डालती हैं। सेक्शन 3, अमीर कैसे खेलते हैं पैसे का खेल, कैश फ्लो का पैटर्न। इस एक नियम को और गहराई से समझने के लिए हमें कैश फ्लो यानी पैसे के आने जाने के तरीके को समझना होगा। गरीब और मध्यम वर्ग का कैश फ्लो, इन लोगों के लिए इनकम का मेन सोर्स उनकी नौकरी की सैलरी होती है। पैसा अकाउंट में आता है और फिर तुरंत बाहर चला जाता है। कहाँ? देनदारियों को खिलाने में। होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल और बाकी सारे खर्चे। महीने के आखिर में उनके पास संपत्ति खरीदने के लिए या तो बहुत कम पैसा बचता है या कुछ भी नहीं। उनकी पूरी जिंदगी इसी साइकिल में घूमती रहती है। इनकम आती है और खर्चों में बह जाती है। अमीरों का कैश फ्लो, अमीरों का खेल ही अलग है। उनकी इनकम का मेन सोर्स उनकी संपत्ति होती है, उनकी सैलरी नहीं। उनके एसेट्स जैसे किराए की प्रॉपर्टी, बिजनेस या डिविडेंड स्टॉक्स उनके लिए लगातार पैसा बनाते रहते हैं। इस पैसे से वे पहले अपने खर्चे पूरे करते हैं और जो पैसा बचता है उससे वे और ज़्यादा संपत्ति खरीद लेते हैं। ये एक ऐसा पहिया है जो खुद ब खुद बड़ा होता जाता है। ज़्यादा संपत्ति का मतलब है ज़्यादा इनकम, और ज़्यादा इनकम का मतलब है और ज़्यादा संपत्ति खरीदने की ताकत। इस तरह उनका पैसा उनके लिए 24/7 काम करता है। तब भी जब वे सो रहे होते हैं, वे पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। दोस्तों, यही फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है। सेक्शन 4, कियोसाकी का ब्लूप्रिंट। इस नियम को कैसे लागू करें? अब आप शायद सोच रहे होंगे, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारूं? मेरे पास तो बिजनेस या रियल एस्टेट में लगाने के लिए लाखों रुपए हैं ही नहीं। ये सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब है, आपको लाखों से शुरू करने की जरूरत ही नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी खुद एक समय पर बेघर थे। उनके पास कुछ नहीं था जब उन्होंने ये सब शुरू किया। उन्होंने ज्ञान और एक अलग सोच के साथ शुरुआत की।
यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं जिनसे आप भी इस नियम को अपनी ज़िंदगी में लागू करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली संपत्ति आपकी फाइनेंशियल शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन। कियोसाकी कहते हैं कि आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इससे पहले कि आप एक भी रुपया कहीं लगाएं, बात पैसे के इस खेल को सीखिए। रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें पढ़ें। समझिए कि निवेश कैसे काम करता है, टैक्स का सिस्टम क्या है और रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। अमीर लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। आज के दौर में ज्ञान ही नया पैसा है। अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब है कि अपनी नौकरी करते रहो, लेकिन साइड में अपना संपत्ति वाला कॉलम बनाना शुरू करो। आपकी नौकरी आपके बिल चुकाएगी, लेकिन आपका बिजनेस यानी आपका एसेट कॉलम आपको अमीर बनाएगा। हर महीने अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा, भले ही वो 10% ही क्यों ना हो, अलग निकालो सिर्फ और सिर्फ संपत्ति खरीदने के लिए। छोटी शुरुआत करो। आपको सीधे जाकर कोई फ्लैट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत छोटी शुरुआत कर सकते हैं। शायद किसी अच्छी कंपनी का सिर्फ एक शेयर खरीद लो। एक सिप कह रही है किसी म्यूचुअल फंड में हर महीने छोटा सा निवेश शुरू करो। कोई छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करो जिसमें लागत ना के बराबर हो। कोई ऐसा स्किल सीखो जिसे आप फ्रीलांस करके एक्स्ट्रा इनकम कमा सको। बात यह नहीं है कि आप कितना बड़ा निवेश करते हैं, बात यह है कि आप संपत्ति खरीदने की आदत डाल रहे हैं। अच्छे कर्ज का इस्तेमाल करो। दुनिया हमें सिखाती है कि हर तरह का कर्ज बुरा होता है, लेकिन अमीर डैड ने सिखाया कि कर्ज दो तरह का होता है, बुरा कर्ज और अच्छा कर्ज। बुरा कर्ज वो है जिसे आप देनदारियां खरीदने के लिए लेते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड पर महंगा फ़ोन खरीदना। इसका बोझ आपको ही उठाना पड़ता है। अच्छा कर्ज वो है जिसे आप संपत्ति खरीदने के लिए लेते हैं, जैसे बैंक से लोन लेकर एक प्रॉपर्टी खरीदना जिसे आप किराए पर दे सकें और जिसकी एमी किराएदार के दिए किराए से ही निकल जाए। यहाँ कोई और आपके कर्ज को चुका रहा है और संपत्ति आपकी बन रही है। अमीर लोग दौलत बनाने के लिए अच्छे कर्ज का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 5, अमीरों वाली मानसिकता बनाना। ये नियम सिर्फ पैसे के लेन देन का नहीं है, ये आपकी सोच और आदतों का खेल है। दौलत आपके बैंक अकाउंट में आने से बहुत पहले आपके दिमाग में बनती है। जोखिम से डरो मत, उसे मैनेज करना सीखो। गरीब डैड हमेशा कहते थे सेफ खेलो, रिस्क मत लो। अमीर डैड कहते थे रिस्क को मैनेज करना सीखो। असफलता का डर आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा। कियोसाकी कहते हैं कि उन्होंने जितने भी अमीरों को देखा है, ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी पैसा न गंवाया हो, लेकिन वे हार नहीं मानते। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और दोगुनी ताकत से फिर कोशिश करते हैं। याद रखिए, जो लोग असफलता से बचते हैं वे सफलता से भी बच जाते हैं। सबसे पहले खुद को भुगतान करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब अपने लिए शॉपिंग करना नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे ही सैलरी आए सबसे पहला काम करो, अपने एसेट कॉलम के लिए पैसा निकालो। उसके बाद जो बचे उससे अपने खर्चे चलाओ। ये आदत आपको डिसिप्लिन्ड बनाएगी और आपको अपनी इनकम बढ़ाने के नए रास्ते खोजने पर मजबूर करेगी। धैर्य रखो। अमीर बनना एक मैराथन है, एक 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। इसमें समय, अनुशासन और लगातार सीखते रहने की लगन चाहिए। अमीर लोग लग्जरी की चीज़ें सबसे आखिर में खरीदते हैं,
जब उनकी संपत्ति से आने वाली इनकम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वे उन चीज़ों का खर्च आराम से उठा सकें, जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग लोन लेकर सबसे पहले लग्जरी की चीज़ें खरीद लेते हैं। तो आपका पहला कदम क्या होगा? आपका पहला कदम कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है। आपका पहला कदम है अपनी सोच को बदलना और एक छोटा सा एक्शन लेना। मैं चाहता हूं कि आप इस हफ्ते सिर्फ एक काम करें, अपने सारे खर्चों को एक डायरी में लिखिए और पहचानिए कि कौन सी चीज़ें आपकी देनदारियां हैं जो आपकी जेब से पैसा चूस रही हैं। और फिर ये फैसला कीजिए कि आप अपनी पहली संपत्ति क्या बनाएंगे, भले ही वो 500 रुपए की एक सिप ही क्यों ना हो। मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपकी पहली संपत्ति क्या होने वाली है। कंक्लूजन। तो अमीर डैड का वो एक नियम क्या है जो आपको अमीर बना सकता है? एक लाइन में कहूँ तो अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियां खरीदते हैं जिन्हें वे गलती से संपत्ति समझ बैठते हैं। असली समस्या पैसे की कमी नहीं है, असली समस्या उस ज्ञान की कमी है जो पैसे को संभालना सिखाता है। स्कूल आपको एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखा सकता है, लेकिन फाइनेंशियल आज़ादी के लिए आपको खुद को पढ़ाना होगा। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसमें से कितना रखते हैं और उस पैसे को अपने लिए कितनी मेहनत पर लगाते हैं। चुनाव आपका है कि आप जिंदगी भर उस चूहे की दौड़ में भागते रहना चाहते हैं, या आप आज से अपना संपत्ति वाला कॉलम बनाना शुरू करेंगे। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की इस यात्रा पर और गहराई से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। शुरुआत आज से ही करें।